बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वायरल पॉइंट डेली के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़। नाज़रीन, आज जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, यकीनी बात है कि आप भी अगर ये स्टोरी देखेंगे तो आपका भी सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे में अक्सर औक़ात हम लोग कहते हैं कि ख़वातीन को सिन्फ़े नाजुक के साथ जोड़ दिया जाता है कि ख़वातीन सिन्फ़े नाजुक होती हैं, वो मुआशरे में मर्द के बराबर काम नहीं कर सकती। लेकिन हमने देखा है कि ख़वातीन भी मर्द के शाना बशाना काम कर रही हैं। इसी की एक ज़िंदा मिसाल हमारे साथ मौजूद है। 12 साला रूज ज़ारा हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक फ़ूड पॉइंट रन कर रही हैं, एक स्टॉल बनाया हुआ है। उनसे जानते हैं कि आखिर ये फ़ूड स्टॉल कैसे बनाया, कब से कारोबार स्टार्ट किया और क्या इम्पैक्ट है बिज़नेस का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूज, कैसी हैं आप? ठीक। रूज, मुझे ये बताइएगा, फूड स्टॉल का ख्याल कैसे आया आपको? फूड स्टॉल का पापा की डेथ के बाद हम सब ने सोचा मिलकर लगाया। बाबा की डेथ हो गई? हाँ जी, फादर की डेथ हो गई है। यानी कि बाबा की डेथ के बाद आपने ये कारोबार स्टार्ट किया? हाँ जी, पापा की डेथ के बाद। तो घर में और कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं, अभी बाकी भाई है, वो बहुत छोटा है अभी। तो ये स्टॉल लगाने का ख्याल कैसे आया? ये मामा के हम सब ने मिलकर सोचा और बाइक लगाया है। मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कौन कौन सी डिशेस जो हैं वो तैयार करती हैं? हम समोसे, चना चाट, पैटी बर्गर और चाय सेल कर रहे हैं। तो क्या कीमतें हैं? कीमत है चना चाट 70, 120 और 150, समोसा 20 का और पैटी बर्गर 180 और चाय 50। रोज, मुझे ये बताइएगा, यकीनी बात है जितने भी लोग देख रहे होंगे वो आपकी गुफ्तगू से हैरान हो रहे होंगे। अभी आपकी उम्र 12 साल है और आप मेहनत करके अपने घर को चला रही हैं। हाँ जी। कभी दुख दर्द नहीं हुआ कि मैं काश मेरे वाले साहब जिंदा होते तो आज मैं ये काम ना कर रही होती? नहीं। आप पढ़ती भी हैं? हाँ जी, मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ। 6 क्लास की स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी। तो फिर मैनेज कैसे करती हैं स्टडी को और ये स्टॉल को? मैं 7 to 1 स्कूल होती हूँ और 2 से 5 ट्यूशन और 5 से 11 ये स्टॉल। और सोती कब है, नींद कब पूरी करती हैं? मैं 12 बजे तक सो जाते हैं। अच्छा रोज, मुझे ये बताइएगा कि कभी इस तरह महसूस हुआ हो कि आपके बाबा जो हैं वो अगर ज़िंदा होते तो शायद ये मेहनत ना करनी पड़ती आप? नहीं महसूस हुआ। नहीं कभी महसूस हुआ? नहीं। जो आप काम कर रही हैं उस काम से आपको फ़ख्र है? हाँ जी। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह के हम लोग देखते हैं कि क्लासरूम में अक्सर औकात, क्या क्लासरूम में सबको पता है कि आप काम शाम कर रही हैं, स्टॉल बनाया हुआ है? हाँ जी, सबको पता है। टीचर्स को भी? हाँ जी, टीचर्स को भी पता है। तो क्या कभी उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आप क्यों काम कर रही हैं, क्या वजह है, आप छोड़ दें स्टॉल वगैरह? नहीं, कभी नहीं कहा। कभी तारीफ़ की आपकी? हाँ जी, टीचर्स करती हैं। क्या कहती हैं? वो खुश होती हैं। खुश होकर वो क्या कहती हैं आप? कुछ भी नहीं। कि मेहनत करते रहो। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कभी ये भी ज़हन में ख्याल आता है ना कि बाप और बेटी के रिश्ते की अगर हम बात करें तो बाप अगर ज़िंदा होता है तो वो अपनी बेटी की दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। शायद वो अपना जो है सुबह से लेकर शाम तक मेहनत इसलिए करता है अपनी औलाद के लिए। कभी आपके ज़हन में ख्याल आया हो कि आपके वालिद साहब ज़िंदा होते, वो भी आपको नए कपड़े लेकर देते, अच्छे स्कूल में पढ़ाते, आपकी ख्वाहिशात पूरी करते? कभी इस तरह हुआ? नहीं, मामा ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अच्छा, कभी मम्मा से लड़ाई वगैरह हुई आपकी? नहीं। मम्मा से नाराज़गी कभी हुई आपकी? नहीं हुई। अगर मम्मा नाराज़ हो जाए आपसे तो फिर मनाती कैसे हैं आप? वो नाराज़ होती नहीं है। अच्छा, इतना मजबूत इरादा कैसे बनाया आपने? बस सबने मिलकर। तो जब आपने कारोबार स्टार्ट किया था उस वक्त आपके पास कितने पैसे थे? उस वक्त हमने टेबल से स्टार्ट किया था। यानी कि एक टेबल के ऊपर आप यानी कि स्टॉल लगाती थी? हाँ जी। तो आप तो माशाल्लाह, आपका यानी कि हमने देखा है 3-4 टेबल्स हैं, साथ आप काम कर रही हैं। हाँ जी, ये सारा हुकूमत वगैरह ने करवा के दिया। तो कितने पैसे आप कमा लेती? अभी फ़िलहाल काम स्लो चल रहा है, 2 से 300। अच्छा, सिर्फ 200 से 300 रुपये आप डेली का कमा रही हैं? हाँ जी। इतने में तो एक वक्त का खाना भी नहीं बनता होगा। हाँ जी, नहीं बनता। तो फिर क्या दिल मायूस नहीं होता कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत भी कर रही हूँ, पहले पढ़ती हूँ, फिर 5 से लेकर 11 बजे तक मैं स्टॉल लगाती हूँ, फिर 200-300 रुपया बनता है? नहीं होता। सोच नेक्स्ट डे ट्राई करने का सोचते हैं।
यकीनी बात है कि इस तरह का अगर आपका इरादा बन जाए ना कि जो काम आज नहीं हुआ वो अगले दिन हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के एक नहीं दो नहीं हज़ारों मसाइल ऐसे हैं जो है वो हल हो सकते हैं, और हज़ारों परेशानियां ऐसे हैं जो कि दूर हो सकती हैं। अरूज, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर रोड पर आप काम कर रही हैं, कभी LDA वाले, कभी दूसरे जो इदारे वाले जो हैं क्रोचमेंट वाले, वो यहाँ पर आकर आपकी दुकान उठवाते नहीं? नहीं, वो नहीं उठाते। कभी कोई पैसे वगैरह मांगे उन्होंने? नहीं, कभी नहीं मांगे। बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं आप? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं। मुझे बताइएगा अरूज कि आप तो अभी ये बिज़नेस भी रन कर रही हैं, बहुत थोड़े थोड़े पैसे करके आप रोज़गार कर रही हैं। आपको पता है डॉक्टर्स की पढ़ाई बहुत महंगी है। हाँ जी, पता है। तो फिर डॉक्टर कैसे बनेंगी आप? बस मेहनत करके बन जाएंगे। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या पैगाम देंगी आप? उनको मैं यही पैगाम दूंगी कि आप वक्त किसी से मांग के मत, खुद मेहनत करें और कामयाबी पाएं। अच्छा अरूज, मुझे ये बताइएगा कभी किसी ने कोई मदद की है आपकी? हाँ जी, लोगों ने की थी। यानी कि लोग पैसे वगैरह भी देकर जाते हैं? हाँ, पहले देते थे, अब काफ़ी दिन से। तो मुझे ये बताइएगा मम्मा इसके अलावा क्या काम करती हैं? मम्मा ये बस यही। तो ये जो जिस घर में आप रह रही हैं, ये घर क्या आपका अपना है? नहीं, ये अपना नहीं है, फादर के बॉस ने दिया हुआ है कुछ डेज के लिए। तो जो आप ये डिशेस तैयार करती हैं, चना चाट या डिफरेंट जो डिशेस हैं, उसमें कितना टाइम लगता होगा? उसमें इतना आप ही वगैरह तैयार करती हैं? अच्छा। हाँ जी। तो क्या कभी इस तरह महसूस हुआ है कि मेरा कारोबार बहुत बड़ा हो, एक अच्छी शॉप हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रही हों और मैं बिज़नेस रन कर रही हूँ? अभी ये वाला चलेगा तो आगे देखेंगे। तो अभी कारोबार नहीं है, आपने बताया काम कम है, कस्टमर्स नहीं आते, तो फिर रोज़गार, घर का खाना शाना, वो चीज़ें कैसे चलती हैं? बस फिर नेक्स्ट डे का सोचते हैं कि कल आ जाएंगे। तो क्या कभी इस तरह हुआ है कि आप यहाँ पर ये सेल नहीं होते, आप घर रख लेते हैं तो बगैर कुछ खाए पिए सो गए हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पर रोड पर हैं तो कभी कोई आपको हूटिंग करता हो, तनकीद करता हो, डांटता हो? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो आपको पता है छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे कि आपकी एज है, आपकी एज खेलने की है, पढ़ने की है, तो कभी आपके दिल में ख़्याल आया हो कि आज मैं काम नहीं करती, आज मैं किसी पार्क में खेलने जाती हूँ, आज मैं किसी जगह पे अच्छा यानी कि किसी जो शॉपिंग मॉल है उधर जाती हूँ, कभी कुछ इस तरह ज़हन में ख्याल आया? नहीं। आपको खेलना पसंद नहीं? नहीं, खेलते हैं, जब टाइम मिलता है तब खेल भी लेते हैं। कौन कौन सी गेम्स पसंद है आपको? हम ज़्यादातर हम फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी। तो आपके भाई नहीं है क्या? है, वो अभी मेरे से छोटा है। आपसे भी वो छोटे हैं? हाँ जी। और बड़ा भाई नहीं है? बड़ा है, उनकी डेथ हो गई है। उनकी कैसे डेथ हुई? उनका एक्सीडेंट में हुई थी। कहाँ जा रहे थे वो, क्या हुआ था उनको? वो एकेडमी जा रहे थे, वापसी पे उनका एक्सीडेंट हुआ जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो कभी हिम्मत हारी हो आपने, कभी ऐसे महसूस हुआ हो नहीं अब बस मैं थक गई हूँ? नहीं। कभी थकन महसूस? नहीं। गवर्नमेंट को क्या पैगाम दोगी आप? गवर्नमेंट को यही कि हमारा हेल्प करवाएं हमारे साथ, कि थोड़ा काम बढ़वाएं, बस। अगर कोई ज़्यादा आपकी हेल्प करता है तो फिर क्या ये काम छोड़ देंगी या इसके अलावा भी कोई और काम आपके ज़हन में है? नहीं, इसको और बढ़ाएंगे। नाज़रीन, 12 साला उरुज ज़ारा हमारे साथ मौजूद थी और वो अपने ख़यालात का इज़हार कर रही थी कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो है उन्होंने अपने हालात से तंग होकर मायूसी इख्तियार नहीं की, अपना हाथ किसी के सामने नहीं फैलाया, बल्कि खुदा की ज़ात पर यकीन रखा, अपने हाथों पर यकीन रखा और मेहनत पर यकीन रखा, जिसके बाद आज
दुआ आज उरूज ज़ारा जो है वो एक बिज़नेस रन कर रही हैं जो कि हमारे मुल्क का कीमती असासा है। आपसे गुजारिश होगी जितने भी मुखय्यर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे गुजारिश होगी कि ये अल्लाह चौक के करीब बल्ला चौक है जहाँ पर उरूज का एक उरूज फूड पॉइंट के नाम से स्टॉल है। अगर आप लोग भी उरूज की मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।